ओम शांति। आज 6 जून 1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए। बाबा ने कहा, सभी किसकी याद में बैठे हो। आते ही बाबा अपने बच्चों से प्रश्न करते हैं। बाबा अव्यक्त हुए थे तो बच्चे बेहद की याद में थे, उन्हें याद सता रही थी। लेकिन शिव बाबा पूछते हैं, सभी किसकी याद में बैठे हो। एक की याद थी या दो की याद थी? एक की याद थी या दो की याद थी? जो एक की याद में थे वह हाथ उठाएं, और जो दो की याद में थे वह भी हाथ उठाएं। अब वह दो कौन हुए? प्रश्न पर प्रश्न बाबा कर रहे हैं। किसकी याद में बैठे हो, एक की या दो की, या दोनों को एक साथ कर रहे हो? जो एक की याद में बैठे हैं उन्हें भी हाथ उठाने के लिए कहा, जो फिर दो की याद में बैठे हैं फिर उनसे पूछा। तो बाबा कहते हैं, अब वह दो कौन हुए? अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी किसकी याद में बैठे हो? आप सब टीचर्स हैं ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टीचिंग क्या देंगे? टीचर से बाबा बात कर रहे हैं, विशेष महावाक्य टीचर्स के लिए चलाए। तो बाबा पूछते हैं, सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना। कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि शिक्षा का स्वरूप बनना है। शिक्षा देनी नहीं है, लेकिन शिक्षा का स्वरूप बनना है, यानी कर्म करके शिक्षा का स्वरूप बनना है। आपके कर्म से ही आपकी शिक्षा व्यक्त हो, किसी को देने ना पड़े, वाणी से ना कहना पड़े। तो बाबा कहते हैं, आज सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना। टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। तब तो दीदी, दादियां, वरिष्ठ सब बैठे हुए थे बाबा के सम्मुख। लेकिन बाबा का हर बच्चा बाबा से पढ़ता है, स्टूडेंट भी है, फिर आके दूसरों को पढ़ाते भी हैं, तो वो फिर टीचर भी होते हैं। तो इसे ऐसे ही समझ के चलो कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे, वह टीचर का शो निकालते हैं। और अभी टीचर्स अपनी टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे, वह टीचर का शो निकलता है। और कैसे शो होता है? अपने स्टूडेंट के माध्यम से। क्योंकि जैसे उसकी पालना कर रहे हो, जैसे उसको शिक्षाएं दे रहे हो, शिक्षा का स्वरूप बनकर दिखा रहे हो, हर कर्म सिखा रहे हो, चाहे कर कर चाहे वाणी से, जैसे भी पालना देते हैं,
तो बाबा कहते हैं फिर वो स्टूडेंट जो है, वो जिज्ञासु जो है, फिर वो आपका शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही व्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे हम 7 डेज का कोर्स करते हैं, उस समय सभी जिज्ञासु होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो उनको एक एक चीज ज्ञान की गहराई समझाई जाती है, और उसमें विशेष चैप्टर आता है जिसमें हम संगम युग की महिमा चलती है, जिसमें बाबा का परिचय होता है, ब्रह्मा बाबा की जीवनी सुनाई जाती है, साकार से परिचय दिया जाता है, उसके त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी सुनाई जाती है। तो बाबा भी कहते हैं अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, क्योंकि बाबा अब अव्यक्त हो चुके थे, तो बाबा ने कहा अब जिज्ञासु को आते ही अव्यक्त वतन का नहीं बताना है, क्योंकि वो तो कितना लास्ट का चैप्टर है, शुरू का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कराना है। तो बाबा ने कहा शुरू से उसको साकार की महिमा करनी है, साकार का बताना है, साकार कैसे अव्यक्त हुआ उस यात्रा तक लेकर जाना है। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे, यानी सूक्ष्म वतन का रास्ता। तो बाबा कहते हैं पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? कौन सी एड्रेस देते हैं? साकार की बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप संग्रहालय में क्या समझाते हो, जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? माउंट आबू का परिचय दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है, वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकलती रहती हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो भी हम सुनाते हैं, एक एक संकल्प हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, हर बात, हर ज्ञान के जो बीज डालते जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो भल अगर सड़ भी जाए, कुछ आत्माएं नहीं निकलती, 7 डेज का कोर्स कराते हैं, क्लासेस भी करते हैं, तो कब कौन चला जाएगा ये किसी को नहीं पता। शुरू में सुनते हैं फिर छोड़ जाते हैं, लेकिन बीज तो डल गए ना ज्ञान के। तो बाबा ने कहा भल सड़ भी जाए तो भी समय पर, जब समय आएगा तो कुछ नहीं पता, कुछ ना कुछ तालियां निकल आती हैं। तो बाबा कहते हैं बरसात पड़ती है तो निकल आता है, फिर ज्ञान की वर्षा होगी, जब कहीं ज्ञान सुनेंगे, कहीं सत्संग भी जाएंगे, या फिर किसी और बाबा के बच्चे से मिलेंगे, फिर ज्ञान की वर्षा होगी। तो बाबा कहते हैं तो निकल आते हैं। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? इसलिए बाबा ने कहा कि बीज मतलब बेस हो गया ना, उसके बाद विस्तार है। तो ज्ञान का बीज शुरू से हर बात बताने, इसलिए 7 डेज कोर्स बनाया गया, इसी बेसिस पे बनाया गया था कि बीज को नहीं भूलना, आत्मा परमात्मा सारी क्लैरिटी बतानी है। उसके बाद जो है अव्यक्त फरिश्ते की कहानी सुनानी है। तो शुरू में अव्यक्त फरिश्ता नहीं बताना है। तो बाबा कहते हैं आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? एक बीज तो इस सृष्टि का, वो कौन है? शिव बाबा भी है। तो उसका रास्ता, उसका परिचय भी देना है, लेकिन साकार में सारा परिचय भी बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो बाबा कहते हैं बीज को डिस्कस करना है। तो बाबा कहते हैं टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए, इतना क्लियर ज्ञान होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली आत्मा कौन है और उसको क्या चाहिए, क्योंकि वैरायटी बच्चे आते हैं। इसीलिए क्या है, माउंट आबू में विंग्स बनाई गई, कितनी तरह की मेडिकल डॉक्टर्स हैं तो उनको अलग से सुनाया जाता है, इंजीनियर्स का अलग से रहता है, साइंटिस्ट का अलग से रहता है। तो ये सारे क्या है, विंग्स बना दिए गए, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, फिर उनको उसी के माध्यम से जो है
ज्ञान को समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए टीचर्स को युक्ति युक्त, युक्ति युक्त मतलब समझ कर बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कुछ भी बोल देते हैं, उनसे कुछ भी पूछोगे तो वो कुछ भी बोल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर, इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। टीचर से बात चल रही है, टीचर्स माना अनुभवी, वो इतने 5-5 वर्ष उनको सेंटर पर हो जाते हैं, हर तरह का कर्म सिखाया जाता है, ज्ञान में कैसे बोलना है, कहाँ पर कौन से किस पर टॉपिक पर भी डिस्कशन कैसे करना है, सब सिखलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं आप लोग तो परवरिश लेकर यह इम्तिहान देने आए हो, क्योंकि बाबा अब अव्यक्त हो गए थे। तो अव्यक्त होने के बाद भगवान कैसे आते हैं, उनको क्लियर करना, समझाना, क्योंकि पहले तो बहुत इजी था, बाबा साकार में थे, आकर बाबा से डायरेक्ट मिलन मना देते थे। लेकिन अब बाबा नहीं रहे तो फिर अव्यक्त हुए। अब अव्यक्त की तो जब वानियां चलती थी, मिलन अभी अभी तो शुरू हुआ था, तो उस समय बड़ी मुश्किलात हुई होगी दादियों को। तो बाबा ने उनको समझाने के लिए कहा कि अभी आप साकार का डिस्कशन करो, अभी अव्यक्त मिलन या अव्यक्त बातों पर नहीं आओ। तो बाबा कहते हैं आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर आए, इम्तिहान देने आए हो, पढ़ेंगे भी साथ में, इम्तिहान भी देंगे, क्योंकि टीचर्स को क्या है, जो मुरली सुनाएंगे फिर उसी चीज का पेपर आता, वही परीक्षाएं उनको साथ साथ आती, दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतन वासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतन वासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने। बहुत सुंदर और गहरी बात बाबा कह रहे हैं कि बाबा अव्यक्त वतनवासी बन गए, लेकिन कैसे बने, उनका पुरुषार्थ क्या था। अभी तो बाबा ने सब रहस्य खोल दिए इन वानियों के द्वारा, व्यक्त वानियों के द्वारा, फिर कितने अनुभव, फिर कितनी मेडिटेशंस, सारा ज्ञान कितना इजी हो गया है। लेकिन जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो केवल बीज की साधना करते थे, उस निराकार की साधना करते थे। तो वो साधना करते करते अव्यक्त फरिश्ता बने, कर्मातीत स्थिति के साथ फिर अव्यक्त फरिश्ता हुए। तो बाबा कहते हैं वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने। आपको कहाँ बनना है, अब हमें कहाँ बनना है, बाबा पूछते हैं कहाँ बनेंगे। फिर बाबा बहुत सुंदर से क्लियर करते हैं किसी के लिए धरनी अलग तो नहीं है ना, सृष्टि अलग तो नहीं है, सृष्टि तो एक ही है। साकार सृष्टि में तो सृष्टि है, सृष्टि तो ऑलराउंड गोल ही तो है, सबको यहीं पर ही कर्म करके दिखाना है। जैसे बाबा ने कर्म किए और कर्मातीत हुए। तो बाबा कहते हैं सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संपूर्ण कब होते हैं, सृष्टि का भी चक्र पूरा लगा लेते हैं, जब अंत में संगम आता है, उस संगम पर ही तो सारा ज्ञान प्राप्त होता है, हर रहस्य प्राप्त होता है। सत्य क्या है, वो सत्यम शिवम सुंदरम आकर अपने मुख से बता रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ठिकाना जो है इस सृष्टि का कहाँ है, संगम। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया। जो जीवन में लक्ष्य होता है, जो प्राप्ति होती है, जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, तो बाबा कहते हैं उसका कितना धन्यवाद, उस पर कितने बलिहारी जाते हैं। अगर दुनिया में लौकिकता में भी देखा जाए, जब विवाह होता है तब जो बीच में मिलाने वाला होता है, अगर पति पत्नी का आजकल के टाइम में तो इतना प्रेम नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था, उन मिलाने वालों को उसका धन्यवाद किया जाता था, बलिहारी हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, संपूर्ण होती है, लेकिन भगवान से भी बलिहारी पहले कौन है, वो समय है, जिस समय निर्धारित किया गया है कि परमात्मा धरती पर आएगा
और हम आत्माओं से मिलन बनाएगा और हमें संपूर्ण बनाएगा, आप समान बनाएगा और फिर मानव से महामानव की यात्रा पर ले चलेगा। तो बाबा कहते हैं संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया। तो इस युग का, इस समय का सबसे पहले थैंक्स होना चाहिए। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो। बाबा कहते हैं आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे। भूलना कुछ नहीं है। जो अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होता है उसे कुछ नहीं भूल सकता। लेकिन जब जिसे अपना लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो उसे हर बात की कोई वैल्यू नहीं होती, विस्मृति होती रहती है। लेकिन जिसको अपना लक्ष्य क्लियर होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी उसके वो मार्ग का चुनाव करेगा, जो भी बीच में आएंगे उस प्राप्ति के लिए, उस सब पर बलिहार जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो। कौन सा है ठिकाना हमारा? ये संगम का ना, साकार का ठिकाना है। माउंट आबू, मधुबन मिलन होता है। सबसे बड़ा सृष्टि पर कौन सा है ठिकाना? ब्राह्मणों को स्मृति क्या दिलाई जाती है जब 5 स्वरूप भी स्मृति में लाते हो? तो आबू की स्मृति लाते हो ना, मधुबन की स्मृति लाते हो ना, संगम की स्मृति लाते हो ना। तो सबसे बड़ा ठिकाना क्या हुआ? संगम हुआ। और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। ठिकाना याद रखो, पहली पॉइंट। दूसरी, बाबा की जो पढ़ाई, जो श्रीमत है, जो साकार वानियां है, जो कोर्स था रियल, बाबा कहते हैं वो धारण करो। धारण से धैर्यवत और अंतर्मुखी होंगे। जितना जितना मुरली का अध्ययन, जितना जास्ती अध्ययन, अनेक बार रिवीजन मुरली की, बहुत बार पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे तो बाबा कहते हैं 2 चीजें प्राप्त होंगी। एक तो अंतर्मुखी होंगे क्योंकि आईना दिखने लगेगा। लौकिक से दृष्टि कैसी हो जाएगी? अलौकिक दृष्टि हो जाएगी। हर बात को हम अलौकिक तरीके से सोचेंगे, हर आत्मा को अलौकिक तरीके से देखेंगे। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होगे। दूसरा है धीरता होगी। धैर्यता हमारे अंदर आने लगेगी, पेशेंस बढ़ने लगेगी, टॉलरेंस पावर इंक्रीज होगी, दृढ़ता आने लगेगी। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा? उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। 5 विकारों पर ही जीत पाना है, माया जीत बनना है। माया जीत जो होगा वो जगत जीत होगा। तो बाबा ने कहा कि कलयुगी रावण पर विजय प्राप्त कर लो, खत्म कर देंगे। किससे? 2 चीजें, अंतर्मुखी और धैर्यता की शक्ति। और ये दोनों शक्तियां कैसे आएंगी? जिसे ठिकाना याद होगा। सृष्टि पर मेरा ठिकाना कहाँ है? फिर उसके बाद वहां जब स्मृति आती है, मैं कौन, फिर मेरा कौन, असली ठिकाना, वो घर याद आता है। तो बाबा कहते हैं फिर दूसरा आ जाता है पढ़ाई, ज्ञान और योग। इससे क्या आएगा? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी और धैर्यता की शक्ति। उसी से माया जीत, कलयुगी रावण राज्य पर विजय प्राप्त होगी। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ 1969 में बाबा ने बोला पढ़ाई भी और पेपर भी साथ साथ। जो अच्छे कॉलेजेस आईआईटी लेवल के होते हैं ना, वहां टाइम नहीं लगता। 1 दिन 2 दिन के अंदर सिलेबस टॉपिक्स को कवर करते हैं और नेक्स्ट टेस्ट रख देते हैं ताकि पक्का करो जो भी पढ़ा है। टेस्ट से क्या होता है? पता चलता है मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना धारण हुआ है ये ज्ञान। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पढ़ाई भी साथ साथ और साथ साथ इम्तिहान भी देने का समय है। यह हुई एक बात। दूसरी बात जरा ध्यान में रखो
इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया, ऐसे भी हैं कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है, ऐसे नहीं, बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है, जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की उन्हों को भी लिखना है। सारी जन्म पत्री, यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है। माउंट आबू में भंडारी, एक तो वैसे भंडारी है जिसमें आप स्थूल धन डालते हैं, और दूसरी भंडारी किसकी रखी हुई है कि जो भी आज दिन का या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है उसमें बाबा को लिखकर सारी बात दी जाती है, चिट्ठी डाली जाती है कि बाबा को हमने सौंप दिया। तो जरूर टीचर्स थे, टीचर्स की भट्टी हुई होगी, तो उनसे कहा होगा कि जो भी है अपना लिख कर दो। तो कहीं ना कहीं किसी ने चूक गए होंगे, या तो अनजाने से भूल गए होंगे या नहीं लिख कर दिया। तो किसी कारण से तो बाबा ने कहा कि सारा लिख कर देना है, जन्म पत्री जो भी आज दिन तक किया जीवन में वो सब लिख कर दो। जब वो लिखते हैं तब बाबा के पास वो चिट्ठी जाती है, तो हिसाब किताब चुकतो भी होता है कि बाबा ने सबके लिए कह रखा है कि जब भी कोई बात आती है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो राइटिंग में बाबा को लिख कर दो, बैठकर बात करो और लिख कर दो, तो वो बात खत्म हो जाती है और वो आगे के लिए प्रेरणा बन जाएगी कि ऐसा गलत कार्य अब नहीं करना है। लेकिन जो नहीं लिख कर देते हैं तो बाबा कहते हैं वो बात बढ़ती चली जाती है, वो खाता बढ़ जाएगा और पाप कर्मों का खाता बनता चला जाता है। तो बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु अंतर क्या है? दो शब्द हैं, सच्चाई भी और सफाई भी। तो बाबा ने कहा अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है, अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अंदर से पूरी क्लिंजिंग करनी है, सारे विचार जो कहीं ना कहीं जो जड़ बने बैठे हैं जिससे अनेका अनेक उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि जहाँ विकार होते हैं, विचार विकारी विचार है, तो वो क्या है, आपको बेहद इतना इकट्ठा कर देते हैं, गंदगी इकट्ठी कर देते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। तो बाबा कहते हैं सच्चाई भी हो और सफाई। जब बाबा से सच्चे होंगे तब ही सफाई नजर आएगी। वो पवित्रता कब क्लियर होगी? जब बाबा को सब कुछ अपना सच्चा सच्चा लिख कर देंगे। तो बाबा कहते हैं पवित्रता शब्द तो बोलते हो, हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी सच्चाई नहीं आई है। तो अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। कितना निरहंकारी बाबा है, अथॉरिटी है, देने वाला है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, ऐसे शब्द बोलता ही नहीं है। क्या कहता है कि मैं तुम्हारा बाप तो हूं, लेकिन पहले सेवक हूं, सेवा करने के लिए सदैव तैयार हैं। बाप को कितना फख्र रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आंखों के सितारे हैं। भगवान हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। बच्चे मेरे कैसे हैं? सिरमौर हैं। तो सिरमौर यहाँ पर ऐसे ऊपर लगाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं और आंखों का सितारा, तो मतलब भगवान के मस्तक पर चढ़े हो, भगवान की आंखों पर चढ़े हुए। कहते हैं ना मेरे नैनों का नूर, मेरा तारा आंखों का तारा। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरी आंखों के, भगवान की आंखों के तारे हो, तो इतना हमें प्यार करता है।
तो बाबा कहते हैं जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, और उसका रिजल्ट क्या है? सिर्फ कहता नहीं है कि मेरी आंखों का तारा है, उस तारे के लिए फिर एक सजीली दुनिया तैयार कर रहा है कि इतने सुंदर बच्चे हैं, इतने मीठे बच्चे हैं, इतने ऊंचे बच्चे हैं, देवता बनेंगे, ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चे हैं, तो फिर उनके लिए दुनिया कैसी होनी चाहिए? उस दुनिया के लिए पहले लायक बना रहा है, अनेकानेक विशेषताओं से हमें उठाता है। तो बाबा कहते हैं जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए फिर बाबा ही हमें तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। वंडर है ना। लक्ष्य क्लियर है, पुरुषार्थ पता है हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इतना ऊंचा बनने के लिए। फिर बाबा कहते हैं फिर भी गफलत करते हैं। तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। बाबा को पता है आजकल की दुनिया में माँ बाप तो थक जाते हैं, एक गलती होती है लेकिन उसको कितनी बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, उसकी सजा भी देते हैं, और फिर हताश भी हो जाते हैं, खुद भी निराश हताश, और उस बच्चे को और भी ज्यादा कर देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहता है, तुम गफलत कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ, क्योंकि वो उस जड़ को पकड़ता है, उस पॉइंट को पकड़ता है जहां से बच्चा गिरा था। क्यों गिरा, कैसे गिर गया, और वो क्या है गिरना? फूल गिरना नहीं है। क्या है वो गिरना? संकल्प नीचे आ जाते हैं, इतने नीचे संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं देवता बनना है, इतने ऊंचे संकल्प होने चाहिए। इतने छोटे संकल्प आते हैं, फिर कर्म कैसे होंगे? उतने ही छोटे हो जाएंगे, दुखी होंगे, रोने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा फिर सेवा करने आते हैं, फिर कहते हैं मेरी आंखों के सितारे हो, मेरे सिर मोर हो। किसके सिर मोर हो? सोच के देखो, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, और क्यों कह रहा है? सोचने की बात है ना। भगवान कह रहा है कि मेरे सिरमोर हो। क्या जरूरत पड़ी है उसे सिरमोर बनाने की? किसके लिए कह रहा है? क्या उसको प्राप्ति है? क्या उसको स्वर्ग चाहिए? क्या उसका नाम बाला होगा? किसे प्राप्ति है? इतनी निस्वार्थ सेवा, कितना बेहद का प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं अंतमति सो गति, समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। बाबा फिर इतने प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चों समय बहुत नजदीक आने वाला है, समय बचा ही नहीं है, वो खतरे की घंटी है, वो परीक्षाओं की घड़ियां शुरू होने वाली है। जो बाबा जिसके लिए तैयारी करा रहा था, जिसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनाता था, तो बाबा कहते हैं आप शेरनी शक्तियों को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगी। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की, तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा, और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने, खामियों सब निकाल, सब स्वच्छ बनना है। बाबा कहते हैं कि ऐसी सेना में शामिल होना है, शक्ति सेना का स्वरूप बनना है, तो क्या करना है? सच्चा जेवर बनना पड़ेगा, और खामियां सारी निकालनी पड़ेगी। जो सच्चा जेवर होता है उसके अंदर जरा भी खाद नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सोना कितने किस्म का होता है पता है ना, माताओं को तो पता है, जो पहनती हैं, खरीदती हैं। कोई 9 कैरेट, तो बाबा कहते कोई 12 कैरेट। प्योर ते प्योर ही है, जाएंगे तो ऐसे बोलते हैं ना, प्योर ते प्योर दो, 12 दो, 24 दो, जितना प्योर से प्योर चाहिए।
कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। बाबा कहते मेरे बच्चे सच्चा सोना है, उनके अंदर से कैरेट शब्द निकाल दो, तो फिर कौन सा अक्षर लेकर आए? अपने को करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय मिला है। यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखो। बाबा कह रहे हैं शक्ति सेना में शामिल होना है तो क्या करना है? सच्चा जेवर बनना है। सच्चा जेवर बनने के लिए अपनी करेक्शन करो, चेकिंग करो, और उसमें से जो जो कमी है, शक्ति के विपरीत देखो जो मुझे निर्बल बनाती है, कमजोर विचार ला रही है, तो वो सब क्या है? खामियां है ना। उस हर खामी को निकाल दो। मैं किसका बच्चा हूं? दादी जान की कहती मैं कौन, मेरा कौन। तो वही बस स्मृति में रखो कि मैं कौन और मेरा कौन। क्या भगवान ऐसे शब्द कभी बोलता है? कभी उसने हमें आके बोला? नहीं बोला ना। तो जब उसने नहीं हमें निर्बल कहा, उसने हमें हमेशा बलवान बनाया, शक्तिशाली बनाया, मास्टर सर्वशक्तिवान कहा, तो हमें भी अब प्रण करना है कि हम भी कोई छोटा विचार नहीं लाएंगे। चाहे वो अभी शक्ति आई है या नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमने ऊंचा ही रखना है, और फिर उससे धीरे धीरे वो शक्तियां स्वतः आ जाएंगी। तो बाबा कहते करेक्शन का टाइम है, फटाफट करेक्ट करो अपने आप को। यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया। एक बार भगवान को जिसने हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा भी आपको छोड़ेगा नहीं। आप भले छोड़ो, आप चले जाओ, लेकिन वो फिर आपको पकड़ेगा, बार बार पकड़ेगा, क्योंकि एक बार तुमने उसे स्वीकार कर लिया, मेरा पिता। माँ बाप बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भेज देते हैं ना वृद्धाश्रम, क्या माँ बाप बच्चों को छोड़ते हैं? कभी नहीं छोड़ते। ये तो बेहद का पिता है, परम पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है। एक बार जो एडॉप्ट हो गया, फिर उसके पीछे बाबा लगा रहेगा। और फिर बाबा कहते हैं जिसने हाथ दे दिया और स्वीकार कर लिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। धर्म क्या है हमारा? पवित्रता। तो बाबा कहते हैं पवित्रता नारी जो होती है, वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। जो पवित्र नारियां होती हैं और जो धारणा ले लेती हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत पक्की रहती हैं। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। सच्ची सच्ची सीता। सीता के लिए गायन है ना, कितना पवित्र थी। अग्नि परीक्षा भी उसने दी उस पवित्रता के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी सच्ची सीताएं, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। उन्हों का लक्ष्य क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो, तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। अगर कोई बात ऐसी आ गई जहां विस्मृति हो गई कि मैं क्या बनने वाला हूँ, मेरा लक्ष्य क्या था, मुझे पुरुषार्थ करना है, तो बाबा कहते हैं भूल गए, याद करो। याद दिलाने आ गया है वो सेवक आया है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ज्ञान का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है। ऐसा सेवक है हमारा, वो आया है स्मृति दिलाने। क्या स्मृति दिला रहा है? सच्ची सीता हो, लक्ष्मी हो, और महालक्ष्मी बनने वाली हो। अगर भूल गई हो तो जंप मारो। जंप मारने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो डेस्टिनेशन है आपकी, उसे चल चल कर पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन हाई जंप का टाइम कम और फटाफट प्राप्ति डेस्टिनेशन पर। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि गिर गए हो, चोट लगी है, नहीं स्मृति है, तो अब वो पुरुषार्थ करो। तुम्हारे भीतर है सब कुछ, तुम्हें पता है। भल संकल्पों से गिर जाओ, भल लक्ष्य ना याद
रहा हो, लेकिन जब वो स्मृति दिलाए तो हाई जंप भी लगाओ फटाफट से। ऐसा पुरुषार्थ जिसे तीव्र पुरुषार्थ का है, धारणा अब नहीं होगा बाबा। हाँ जी का पाठ पक्का और फिर आगे बढ़ते चले जाओ, अब नहीं गिरना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं, फरमान नहीं करते हैं परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है। टीचर पढ़ाता है और सतगुरु क्या है, वरदानी मूर्त होता है, सदगति करता है, आपके एम तक पहुंचाता है। तो बाबा कहते हैं अगर बच्चों को फरमान करें और ना माने तो वह भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं, क्योंकि सदगुरु का अपमान नहीं हो सकता। आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार फॉलोवर्स होते हैं। जो गुरु बोल देता है वो करना होता है। ब्रह्मा बाबा ने 14 गुरु करे थे साकार में, जब दादा लेखराज थे, साधारण थे, शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, तो उन्होंने 14 गुरु करे थे और एक एक गुरु के प्रति बहुत भावना। जो गुरु कह देते थे उनके लिए काल का बुलावा समझकर, कुछ भी घर में बड़ा कार्य चल रहा हो, लेकिन अगर गुरु का बुलावा आता था, इतने आज्ञाकारी थे, इतने वफादार थे कि झट सब कुछ छोड़ देते थे, एक सेकंड में त्याग करते थे, का संस्कार था। लेकिन सोचो जब उन्हें सतगुरु डायरेक्ट शिव बाबा मिला तो कितना हांजी का पाठ पक्का था बाबा का, जिसने स्थूल गुरुओं के प्रति इतनी भावना रखी। और जब डायरेक्ट उस सदगुरु से मुलाकात हुई, कितनी निष्ठा से बाबा ने एक एक शब्द की, जिसे कहते हैं पूजा करना, बाबा ने शिव बाबा के महावाक्यों की पूजा करी है, एक एक शब्द को इतना पूजा है, सराखों रखा है और वो करके दिखाया है, धारणा करी है। तो बाबा कहते हैं अगर सदगुरु बनकर बच्चों को भगवान फरमान करता है और नहीं मानते तो वह भी अच्छा नहीं। किसके लिए अच्छा नहीं? क्योंकि बाबा का अपमान हो जाएगा, और बाबा का, भगवान का डायरेक्ट सदगुरु का अपमान, गुरुओं का अपमान होने में ही दोष लगता है। कहते हैं ना गुरु का निंदक ठोर ना पावे, और यहाँ डायरेक्ट सदगुरु फरमान करे और हम फॉलो ना करें तो कितना दोष है हमारे ऊपर, क्या सजाएं होंगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए टीचर बनकर शिक्षा दे रहा हूं। आज फाउंडेशन पड़ता है, छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है। जो नए बच्चे आते हैं ना, तो उनको क्या है, एक एक पग पग रास्ता दिखाया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है, ऐसे चलो, पकड़ कर चलते हैं, हाथ पकड़ कर चलाया जाता है छोटे बच्चों को, ताकि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गलत रास्ते पे ना चढ़ जाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप लोग तो, यानी टीचर्स तो अब अनुभवी हो चुके हैं, उन्हें तो रास्ता पता है, दूसरों को रास्ते पर चला रहे हैं। तो क्या करना है, कैसे बनना है? आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकालनी है, अब भी नहीं निकलेगी। ये अगर मगर, बाबा कहते हैं अगर अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिला है, अगर मगर मिटाकर हाँ जी श्रीमत को, हाँ जी, तो बाबा कहते हैं तो शक्तियों को बल मिला है वह खल्लास समझो। ऐसा बाप दादा को कहां कहां दिखाई दे रहा है। तब संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने लिए आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुशी होती है ना, वहां जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है, एक तरफ श्रृंगार भी हो रहा है, तैयार भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं सेवक भी बनकर रहना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना है।
सबको ज्ञान सुनाना है। जो सब अज्ञानी आत्माएं हैं, विकारों के अधीन है, जिनमें बल ही नहीं है, सोचने का भी बल नहीं है। अभी तो ऐसी आत्माएं आएंगी जिनके अंदर ताकत नहीं। वो कहते हैं आप चलाओ, आप ही योग करो मेरे लिए, हमसे नहीं होता है। ऐसी आत्माएं आने लगी हैं अभी। तो बाबा कहते हैं तो आपको उद्धार भी करना है और श्रृंगार भी करना है। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। ज्ञान के लिए बोलो कि यही तुम्हारा उद्धार करेंगी, नहीं सुनते, नहीं चलना। लेकिन जब कष्ट आएगा तो फिर आपको ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उनके विघ्नों को कैसे हटाना है। तीर में जोहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। अगर ज्ञान के साथ साथ योग प्रॉपर है। कई बहुत ज्ञान पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान पढ़ते हैं, कोई बहुत ही योग करते रहते हैं, तो ज्ञान नहीं बोल पाते हैं, केवल योगी होते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बैलेंस बनाकर चलते हैं, यानी तीर में जोहर, ज्ञान के तीर में पावर किसकी, योग बल की। तो बाबा कहते हैं तो जो बोलेंगे, योगी आत्मा जो बोलती है वो दिल को छू जाता है, टच होता है, और आत्माएं उस मार्ग पर चलने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेंगी। कौन सा पहाड़ उठाया है, पहाड़ उठाने कौन निमित्त है। गोप गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती जो पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। पहाड़ उठाना कोई छोटी बात है क्या, सिंबॉलिक है। पहाड़ उठा ही नहीं सकता कोई, लेकिन बाबा कहते हैं परिस्थिति पहाड़ जैसी इतनी विशाल गई और इतनी भारी। तो बाबा कहते हैं उसको कौन उठा सकता है जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने लिए बाप को आना पड़ा है। और इसीलिए गोवर्धन को एक छोटी सी उंगली पर किसने उठाया, कृष्ण ने उठाया। कृष्ण के लिए क्या गायन है, 16 कला संपूर्ण था ना, और योगी महायोगियों में भी योगी थे। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों की रोशनी देने के लिए, समझावनी देने के लिए कि पहाड़ ऐसे उठाया नहीं छोटी उंगली पे, मतलब एक संकल्प ही, छोटा सा संकल्प लेकिन पावरफुल और पवित्र संकल्प, शक्तिशाली संकल्प था, छोटा सा। और उसी के बेसिस पर कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, भारी परिस्थिति हो, तो वो सहज पार हो जाती है, क्लियर हो जाती है। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है। लाल टीका है या चंदन का टीका है, बाबा ने एक ही, कोई भी नई शुरुआत होती है, नए रास्ते पर भी चलना है, नया घर भी बनाना है, कुछ भी होता है तो टीका लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं लाल टीका है या चंदन का। लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। चंदन में सुगंध भी होती है, केवल उसका टीका नहीं होता है। लेकिन लाल तो अपने आप में रंग है, लाल रंग की अपनी शोभा है, खूबसूरती है। तो बाबा ने कहा लाल टीका तो है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं। जिसमें कोई भी दैहिक दृष्टि जाए, ऐसा कोई कर्म या कार्य नहीं करना जिससे किसी की बुद्धि देह अभिमान में आ जाए। वो भी क्या है, दोष लगेगा, पाप कर्म बनेगा। किसका, जिसने श्रृंगार किया है, जिसने आकर्षित किया है उसको देह के प्रति। तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या करना है, तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने, वस्त्र भी नहीं पहनने, परंतु क्या करना है, आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोक पसंद हो व दिल पसंद हो। लोक पसंद हो व दिल पसंद हो। लोक पसंद क्या है, बाहर मुख,
दिल पसंद है अंतर्मुख। ऐसा श्रृंगार करना है जो बात दिल को छू जाए, जिसको सूरत नहीं सीरत भा जाए। आपका चरित्र ऐसा बन जाए, आपकी सीरत ऐसी बन जाए। सूरत फिर कुछ भी हो, लेकिन सीरत इतनी लुभावनी, रूहानियत रुहाब हो उस पर कि सबको भा जाए। तो बाबा कहते हैं वो कैसे होगा, उसे कहते हैं दिल पसंद। दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। अपनी आंखें, पहले भी बताया अंतर्मुखी क्या है। इस चेहरे को अंदर की तरफ ले जाओ, इन आंखों को अपने अंदर देखो, क्योंकि ये आंखें किसको देखती हैं? बाहर को देखती हैं, दूसरों को देखती हैं, पर चिंतन कराती हैं, पर दर्शन कराती हैं। लेकिन इनको पर से स्व कर दो, स्व दर्शन कर दो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोक पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वह एक एक अपनी कर्मेंद्रिय में बस जाए। बहुत सुंदर और गहरी बात बाबा ने कही है। खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य और तंत्र है वह एक एक कर्मेंद्रियों में बस जाए, तब ही शोभा हो। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। कर रहे हैं, जो कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य क्या है? उस कर्म के प्रति हो रहा है ना कर्तव्य। तो बाबा कहते हैं उसमें दैवी गुणों का शो हो और कर्मेंद्रियों में क्या हो जाए? ये जो ज्ञान हम जो भाषण करते हैं वो एक एक कर्मेंद्रिय उसका शो करे, शोभावान हो जाए। ये ज्ञान इन आंखों में चढ़ जाए, इस मुख पे चढ़ जाए, इन कानों में चढ़ जाए। इतना सजावट हो इस ज्ञान की कि जो सूरत है उसके पीछे ज्ञान रूपी सीरत हो, श्रीमत की सीरत हो, यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की सीरत हो। तो बाबा कहते हैं दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है। फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? घर से कहाँ जाना है? ससुर घर जाते हैं ना, कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर क्या कहते हैं? इनमें चलने उठने बैठने का अकल नहीं है। अब तुमको ससुर घर चलना है, पढ़ी लिखी। अब बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में जाना है तो ज्ञान की धारणा यहाँ शिक्षित किया जा रहा है। यहाँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है कि कल को जब ससुर घर जाओगे तो आपके लक्षण, आपके चरित्र का गायन हो, कोई ये ना कह दे कि पढ़ाया लिखाया नहीं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको ससुर घर चलना है तो बाप कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वह अपने कल्याण के लिए है। परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, गहना पहन कर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? सजना सबको अच्छा लगता है ना, कोई भी श्रृंगार करता है, कितना भी जेवर हो, कोई भी श्रृंगार की चीजें हो, सबको बड़ा शौक होता है, अच्छा हमें पहनाओ। तो बाबा कहते हैं गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर, सो अपने घर आए हो। जब लड़कियां भी मायके जाती हैं तो क्या है, वहां से उसके माता पिता उसको सजाकर भेजते हैं, खूब सामान देकर, खूब श्रृंगार कर भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम कहाँ आए हो? किसका श्रृंगार की बात हो रही है? कौन से गहनों की बात हो रही है? दिव्य गुणों के गहने, आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। कर कौन रहा है? परमात्मा कर रहा है। मधुबन में जब भी हम जाते हैं बच्चे, तो बाप दादा ज्ञान रत्नों से हर आत्मा का, हर बच्चे का श्रृंगार करते हैं। और जब वहां से आते हैं तो सारी दुनिया देखती है और क्या बोलती है? बड़ा चमक है, बड़ी तेज है, बड़ा रुहाव। अच्छा आबू से आए हो? तो सबको पता चलता है
कि बाप दादा ने बच्चों का श्रृंगार करके भेजा है ना वंडर। तो बाबा कहते हैं जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, लेकिन पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सजकर चलना है। गहने तो हैं, बाबा ने बना दिए गहने, दिव्य गुणों के अनेक गहने, अनेक रत्न हम बच्चों को दिए हैं। युक्ति युक्त इस ज्ञान को सिखा रहा है, समझा रहा है कैसे धारण करना है। लेकिन बाबा कहते हैं पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सजकर चलना है। ये दीदी दादियां वरिष्ठ भाई जो ज्ञान हमारे ऊपर डालते हैं, जिस ज्ञान का प्रकाश, तो बाबा कहते पहनाने वाला दूसरा होता है। बनाया किसने? शिव बाबा ने। पहना कौन रहा है? जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो श्रृंगार कर रहे हैं। समझू सयानी टीचर तो हो ही, 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है, सबको बनना है। बाबा कहते हैं जो सुन रहे हैं हर बच्चे को बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालोगे तो आने वाले को दृष्टि से सत्युगी सृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। कहीं जाते हैं ना, खूब श्रृंगार करके शादियों में जाएंगे, खूब श्रृंगार करके, लेकिन कईयों का श्रृंगार बिगड़ जाता है। कैसे? अगर एक भी गहना गिर गया, एक कान का गिर गया या फिर गले का गिर गया, तो फिर क्या है, एक तो नुकसान, और दूसरा क्या होता है कि वो श्रृंगार जो इतने सुंदर लग रहे होते हैं बुरे लग रहे होते हैं, सारे गहने उतारने पड़ेंगे, अच्छे नहीं दिखते ना। तो बाबा कहते हैं तो नुकसान होगा, सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए न शोभा को हटाना है, न गहनों को उतारना है। और किसके नहीं गिरते? जो नृत्य करते हैं ना, मैंने देखा है कई विवाह में जब डांस करते हैं तो उनकी चीजें श्रृंगार बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ गुम हो जाएगा, कान का, हाथ का, कोई ना कोई गहना गिर जाएगा और फिर बुरे से बनकर आ जाएंगे। तो बाबा भी कहता है कि ध्यान रखना है। और जिनका नहीं गिरता वो बड़े आराम से बैठे होते हैं, बड़ी गंभीरता से चलते हैं, आराम से जाएंगे, आराम से खाएंगे, अपनी फोटो खिंचवाएंगे और बड़ी शान से आराम से आ जाते हैं। तो वो कौन होते हैं? जो गंभीरता से रहते हैं। लेकिन जो उत्पात करते हैं, उछल कूदल करते हैं, उनको फिर क्या है, वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं गंभीरता, अंतर्मुखता, जो अंतर्मुखी होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए शोभा को हटने मत देना, न गहनों को उतारना है। बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कई इसको पहले ही बोलने लग जाएंगे नए जिज्ञासुओं के आगे, बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल आता है, वो बेचारे पहले ही डर जाएंगे, पता नहीं क्या है। तो बाबा कहते कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। तो बाबा कहते हैं सत्य का टेम्पटेशन दो, कुछ भी असत्य नहीं बोलो। सत्य का टेम्पटेशन भी किसका देना है? सत्यता का। और वो सत्यता क्या है कि हमें इस ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, 7 दिन में प्राप्त होगी, 7 डेज के कोर्स में। बाबा तो कहता है 1 सेकंड में निश्चय किया और जीवन मुक्ति जैसे जनक के लिए गायन है। लॉटरी सब डालते हैं, फिर लॉटरी में किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं, चांस है, देखे नसीब किसका लगता है, किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसको छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। इसलिए आगे मुरलियां पढ़ोगे तो उसमें बाबा यही नंबर वार बताता है। पहली तरह के बच्चे देखे, दूसरे नंबर वार और तीसरी तरह के बच्चे, सिर्फ 3 तरीके की बात करता है। तो बाबा कहते हैं 3 तरह से नंबर निकलेंगे, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा।
नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, लॉटरी की, जीवन मुक्ति की लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, अब इंतजाम में जुट जाओ। तो कैसे योग से एम पूरा होगा? परंतु निसंकल्प जो होता है उनको ही सच्चा योगी कहा जाता है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। क्या कह रहा है? सच्चा योगी निसंकल्प होगा, उनमें जो लक्ष्य है वह धारण करना है। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गऊ की तरह गऊ मिसल उगारना है। गाय क्या करती है? भोजन खाती है, खाकर पूरा चबाती है, फिर उसे उगारती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपको भी क्या करना है, इस भोजन को, ज्ञान रूपी भोजन को ग्रहण करना है और फिर इसको अच्छे से उगारना है, धारण करना है। तो आप सब गायें भी हो, गोपियां भी हो, पहाड़ को कैसे उठाना है, गौ बन कैसे उगारना है, गोपी बन पहाड़ को कैसे उठाना है, ये भी बाबा ने बताया। और गौ बन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य इस भट्टी में करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। कब कौन सामने आएगा, उसको कैसे डील करना है, उसके लिए क्या धारण होगा और कैसे उसको उस कर्म के प्रति फिर कर्तव्य करके दिखाना है। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की मुरली का पॉइंट, संपूर्ण अवस्था हम बच्चों का लक्ष्य है। जैसे बाबा, संपूर्ण अवस्था क्या थी बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, कि कर्मातीत से फिर अव्यक्त वतनवासी, अव्यक्त फरिश्ता बने, कर्मातीत का अभ्यास किया। तो बाबा ने कहा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। कर्मातीत बनना है, अव्यक्त फरिश्ता हमारा लक्ष्य है। तो बाबा कहते हैं अब उसके लिए क्या करना है, साधन कौन से हैं? दो ही साधन बाबा विशेष कहते हैं, ज्ञान और योग। फिर ज्ञान में भिन्न भिन्न युक्तियां हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग हमें साधन दिए गए हैं, फिर उसको जानना है, समझना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। अगर राइट नॉलेज है आपके पास और खूब ज्ञान योग की पावर है तो बाबा कहते फिर लक्ष्य को बड़ा सहज पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जुआरी ही परख सकेगा, जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू नहीं, उनके लिए तो पत्थर है हीरा। तो बाबा कहते हैं आप सबकी परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमत्कार नहीं होगा तो कौन, तो खरीद कौन करेंगे? समझेंगे पता नहीं सच्चा है व झूठा जेवर है, लेकिन जिसमें चमक होती है ना, आकर्षित करता है, वो नजर आएगा इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। तो बाबा कहते हैं समझेंगे पता नहीं सच्चा है कि झूठा जेवर है, पैसा भी देवे जेवर भी काम का ना हो, इससे क्या फायदा? तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी यानी लक्ष्य की प्राप्ति, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा आज बहुत सुंदर संपूर्ण ज्ञान हम बच्चों को दे दिया है, कैसे चलना है और कितना गंभीरता से चलना है, अंतर्मुखी होकर रहना है, धैर्यता का गुण धारण करना है। काफी बड़ी मुरली थी। तो अभी अंकिता बहन गीत लगा देंगे।
बाबा की याद में बैठते हैं। कोई प्रश्न होगा तो आप मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं आपको भेज दूंगी उसका उत्तर। फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करो। हर कर्मेंद्रिय को शीतल होते हुए देखो। शांति और शीतलता इन आंखों से स्व का दर्शन करता हूँ। मुख में बाबा के ज्ञान का सिमरन स्मृति स्वरूप बन रहा हूँ। कानों में बाबा के महावाक्यों की गूंज है और उसी से स्व दर्शन कर रहा हूँ।